जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों इस श्रृंखला में हम सब इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हम सब कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम सब कवर कर रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आज जो कवर करेंगे दोस्तों वह मौर्य वंश। इससे रिलेटेड 100+ दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा। साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम सब दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो वह दोस्तों बैठा था 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक की माता का क्या नाम था दोस्तों? इनकी माता का नाम सुभद्रेगी था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? वह था कुणाल, इनका उत्तराधिकारी था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो दोस्तों उसमें अशोक ही उसका नाम मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम क्या था दोस्तों? अशोक का नाम था अशोकवर्धन था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी दोस्तों? वह दिए थे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कि अशोक ने आजीविका के रहने हेतु किस पहाड़ियों में गुफा बनाई दोस्तों? किस पहाड़ियों में गुफा बनाई थी? वह था दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में गुफा बनाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं बनाए तथा गुफाओं का नाम क्या क्या था दोस्तों? तो दोस्तों टोटल कितनी गुफाएं बनी थी? टोटल इसमें 4 गुफाएं बनी थी और उनका नाम जो था, पहली गुफा का नाम दोस्तों कर्ज था, दूसरी गुफा का नाम चौपार था, तीसरी गुफा का नाम दोस्तों सुदामा था, चौथी गुफा का नाम विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी दोस्तों? वह किए थे नागार्जुन गुफा प्रदान किए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री दोस्तों संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। किस लिए भेजे थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। अगला पॉइंट है, अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया? अशोक ने टोटल दोस्तों करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? वह किए थे अशोक। अशोक के शिलालेख में किस लीप की कौन सी लीप का प्रयोग हुआ था दोस्तों? इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइकल लीप का प्रयोग हुआ था। अशोक के अभिलेखों में ग्रीक और अरमाइकल लीप कहाँ मिले हैं दोस्तों? किस अभिलेख में? तो वह दोस्तों अफगानिस्तान में मिले थे। जो यह लीप है यह अफगानिस्तान में मिले थे। खरोष्टी लीप कहाँ पर मिली है दोस्तों? वह मिली है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिली थी। ब्राह्मी लिपि कहाँ पर मिली थी? ब्राह्मी लिपि दोस्तों भारत में मिली थी। खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती है दोस्तों? जो खरोष्टी लिपि है किस प्रकार वह लिखा जाता है? वह लिखी जाती है दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी दोस्तों? इसकी शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसको जानते रहिए, ईसा पूर्व नहीं। तो 1750 ईस्वी में हुआ था। अशोक के शिलालेख किसने खोज की थी दोस्तों? अशोक के शिलालेख किसने खोज की थी? वह किए थे पदरेठी पैंथलेर ने किया था दोस्तों। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? टोटल 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है शिलालेखी अभिलेख, स्तंभ लेख अभिलेख दोस्तों और गुफा लेख अभिलेख। 1750 में खोजे गए अभिलेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल 14 अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की थी दोस्तों? तो वह थे 1837 में दोस्तों जेम्स प्रिंसपी ने सबसे पहले यह अभिलेख पढ़ा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों, इसे हम लास्ट में देखते हैं। इसके पहले जो 24 नंबर है उसको हम देखते हैं। कह रहे हैं किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? दोस्तों कौसंबी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है?
तो वह है दोस्तों 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा अभिलेख है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे। जो आपका क्वेश्चन छूटा था 23 नंबर, वह है कह रहे हैं अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे, तो वह थे दोस्तों चंद्रगुप्त के समकालीन। अशोक के स्तंभ अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों, प्राप्त हुए हैं 6 अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अब स्थान वो समझ लेते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख दोस्तों चंपारण बिहार में स्थापित, इसकी खोज 1872 ईस्वी कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज, यह दोस्तों कहाँ पे है, यह चंपारण बिहार में है। अगला जो है दोस्तों 6वां नंबर, करें लौरिया नंदनगढ़, यह दोस्तों चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है दोस्तों। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। इसको आप जानते हैं एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि अशोक के कौन से अभिलेख पे मोर का चित्र बना है, तो वह दोस्तों किस स्थान पे, वह चंपारण बिहार में जो मिला था। अगला क्वेश्चन है, करें अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, वह है दोस्तों रम्मी देई जो है वह सबसे छोटा अभिलेख था। अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है दोस्तों, यह घोषणा उसमें यह थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख किस लिपि में है, तो वह दोस्तों ग्रीक एवं अरमाइकल लिपि में है। उपधा परीक्षण किसे कहते हैं दोस्तों, उपधा परीक्षण कहते हैं साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, उपधा परीक्षण कहते हैं। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। उन मंत्रिपरिषद में कितने सदस्यों की संख्या होते थे दोस्तों, इसमें 10, 16 या 20 हुआ करती थी सदस्यों की संख्या। महामात्र की संख्या कितनी थी दोस्तों, कितनी है, महामात्र की संख्या 16 है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी, यह 5 थी। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था, अशोक के समय के प्रांतों को कहा जाता था चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन को क्या क्या कहते थे, इसे प्रशासन क्या कहते थे दोस्तों, कुमार कहते थे, आर्यपुत्रा कहते थे और राष्ट्रिक कहते थे। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वह कहलाती थी दोस्तों ग्राम। मैगेस्टीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल होता है दोस्तों, 30 सदस्यों का मंडल होता था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में लगभग 5000 अश्वारोही, 9000 हाथी अथवा 8000 रथ थे। किसके अनुसार दोस्तों, जस्टिन के अनुसार। नायक किसे कहा जाता है दोस्तों, नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, सेनापति कहलाता है। किसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में दोस्तों 6000 पैदल सिपाही, 30000 घुड़सवार और 9000 हाथी थे। किसके अनुसार दोस्तों, वह थे प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार। गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों, गूढ़ पुरुष अशोक के समय में गुप्तचर को क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष कहते थे। अशोक के समय में संस्था किसे कहा जाता है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को एक संस्था कहा जाता था। संचार किसे कहा जाता है दोस्तों, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने का कार्य करने वाले व्यक्ति को संचार कहते हैं। राजुक किसे कहा जाता है, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता था। सीता भूमि किसे कहा जाता है, अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। रूप जीवा किसे कहते हैं, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहलाती है। मौर्य शासक कब तक रहा दोस्तों, मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा। कितना, 137 वर्ष तक मौर्य शासक रहा। नंदवंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा की सहायता ली दोस्तों, वह लिए थे राजा प्रवर्तक की सहायता लिए थे। मेगस्थनीज ने
भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था दोस्तों? टोटल ये 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। यह दोस्तों 7 भागों में विभाजित किया था। कौन? मेगस्थनीज ने। नंदवंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा की सहायता ली दोस्तों? वह लिए थे कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली थे। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के कितने राजा हुए दोस्तों? इसमें टोटल 10 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश का राजा की संख्या क्या है दोस्तों? 9 है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? वह अफगानिस्तान में पाया गया था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? कुणाल था। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? वह है शिलालेख। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी दोस्तों? वह थी प्राकृतिक। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था दोस्तों? वह मागधी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? वह है दोस्तों कालसी में। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था दोस्तों? वह दिए थे सेंड्रोकोटस। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया किस शिलालेख में है दोस्तों? वह 13वें शिलालेख में है। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वह दोस्तों मन का जूनागढ़ अभिलेख से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो वह है मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था? वह है मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमण का पता चलता है दोस्तों? वह है तमिल ग्रंथ के अहनानूर में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों? उसमें अर्थशास्त्र में हुआ है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह है परिशिष्ट पर्व में। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो वह है दोस्तों आषाढ़ जुलाई माह में। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? वह है दोस्तों कुणाल ने प्राप्त किया था, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी भी था। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया? वह तो दोस्तों अशोक था। किस राजा देश में अशोक के व्यक्तित्व का नाम उल्लेख मिलता है? तो वह है दोस्तों मास्की में। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? वह है अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर खुद शासन पर बैठा था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में दोस्तों। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? वह दोस्तों सम्राट अशोक। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? वह है दोस्तों भाब्रू स्तंभ में। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो वह दोस्तों इंडिका में। किस स्थान पर अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है दोस्तों? वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है दोस्तों विशाखदत्त के ग्रंथ में। अगला जो क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु श्रीलंका भेजा था दोस्तों? वह था अशोक ने भेजा था दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है दोस्तों? वह है मेगस्थनीज ने कहा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो वह दोस्तों टोटल 15 अभिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? वह दोस्तों अशोक, जो कि जनता के संपर्क में रहता था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? वह चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था दोस्तों? तो वह हुआ था 297 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? वह दोस्तों सेल्यूकस से।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? वह दोस्तों 305 ईसा पूर्व में किया था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था दोस्तों? तो वह दोस्तों लकड़ी का बना था। प्राचीन भारत में कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन सा था? वह प्रांत था दोस्तों उज्जैन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो वह है इंडिका है। मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता है दोस्तों? वह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था दोस्तों? वह था तक्षशिला। मौर्य वंश का स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो वह है 322 ईसा पूर्व में किया गया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की थी दोस्तों? वह था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य को कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? वह दोस्तों पड़ था। यहाँ पे हम सब दोस्तों टोटल 104 क्वेश्चन को कवर किया जो कि आपके मौर्य वंश से संबंधित था, अशोक से संबंधित था, क्योंकि आपके सिलेबस में पेट के सिलेबस में मौर्य वंश सम्राट अशोक ही सिलेबस है। तो इस टॉपिक को हम सब कवर किए। कल आप सबके सामने गुप्त वंश जिसमें हम सब समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को द्वितीय को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।